पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए, और बीजेपी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जानती है। लेकिन मैं दुबे साहब आपके पास वापस आ रहा हूं, जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि काशीराम आपको अब 2027 से पहले तो याद आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब उर्दू यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जब आप उनके नाम को चेंज कर रहे थे, तब आपको काशीराम क्यों याद नहीं आ रहे थे? और काशीराम को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां इतिहास में की गई हैं, क्या उन पर समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी या कुछ उस पर अपनी सफाई देगी? त्यागी जी, मैं प्रकाश जी की बात से ही स्टार्ट करूंगा। जी इनको शायद ये चीज याद नहीं है कि कांसीराम जी को राष्ट्रीय पटल पर लाने वाला कौन? मेरे नेताजी ने हाथ में हाथ डाल इटावा से उनको सांसद बनवाया, एक पहचान दी। उससे पहले किस स्टेट से वो सांसद बने थे हमें बता दे, अगर इनके पास जानकारी है। सबसे पहले लाने वाले हाथ में हाथ मिला के चलने वाले थे तो हमारे नेताजी थे। नेताजी ने उनको मान और सम्मान और बढ़ाया। देखिए, उनका मान सम्मान एक जगह था, लेकिन उसके बाद और जगह भी एक्सेप्टेबल हुए और एक राष्ट्रीय लेवल पर वो आए। सुनिए प्रकाश जी, सुनिए प्रकाश जी, बाद में आप बोलिए, कोई बात नहीं, बाद में बोलिए आप। सर आपने सुनिए नहीं कोई सर देखिए दुबे जी, सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए मान्यवर काशीराम जी क्या हैं? मान्यवर काशीराम जी आपको मालूम है 70 के दशक में उनका आंदोलन है पूरे देश में। आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में बैठा हुआ दलित के घर में उनका तस्वीर लगती है और हर लोग थे, पूरा मूवमेंट था। हाँ, आपके साथ गठबंधन किया। आप ये कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम जी पहली बार जब लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से उसमें उनका बेनिफिट मिला। बेनिफिट तो आपको भी मिला ना, सत्ता में तो आप भी आए ना। अगर आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में हैं तो मान्यवर काशीराम जी का वो गठजोड़ ही है ना, जहां उनका टोटल बामसेप है, टोटल मूवमेंट है। तो मेरा विरोध इसलिए था कि मान्यवर काशीराम जी को काशीराम आपने बनाया या मुलायम सिंह जी ने बनाया, ये घोर आपत्तिजनक है और इन शब्दों को आपको कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए। मान्यवर काशीराम जी समाज सुधारक थे। मान्यवर काशीराम जी सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं है, उनका एक सोशल मूवमेंट है। उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया इस देश में उन दलितों के लिए जो कभी भी उनके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ सकता था। उन्होंने उनको एक दिशा दी, उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रखा और इस देश के दलितों के सबसे बड़े सूबे में चार बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कह देना कि समाजवादी पार्टी ने मान्यवर काशीराम को पैदा किया, ये गलत होगा कहीं ना कहीं जी। और ये नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा, देखिए जब आप एक संवैधानिक पटल पर जाते हैं, जब आप एक संवैधानिक जगह पर जाते हैं, पार्लियामेंट एक संवैधानिक जगह है जहां पर आप अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं। आपका एक रिकग्नाइजेशन होता है। दुबे जी आप एक पूरे देश में देखिए, जब तक आप पैनल के लोग बैठे, ये 4-5 कोई एमपी कुछ नहीं होता है। मान्यवर काशीराम जी कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनके लिए एमपी बनना या विधायक बनना या मुख्यमंत्री, अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मान्यवर काशीराम जी ने खुद ये कहा कि उसके बाद एक रास्ता खुलता है। प्रकाश जी, आप इस चीज को माने या ना माने, उसके बाद एक रास्ता खुलता है और उस रास्ते के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बनने खिलवाड़ है। सर एक सवाल, दुबे जी एक सवाल है मेरा, सवाल है, क्योंकि मायावती जी ने फिर एक बार जिक्र किया, एक सवाल मेरा। दुबे जी एक सेकंड एक सवाल सुन लीजिए भाई। 93 का जिक्र आप कर रहे हैं, 93 का जिक्र कर रहे हैं, संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा संदीप जी, लेकिन एक सवाल बुनियादी है, 95 को दलित समाज भूल जाएगा क्या? गेस्ट हाउस काउंट का दलित समाज भूल जाएगा क्या? लोग सवाल पूछते हैं भैया, बोलिए दुबे जी। तो सुन ले, मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक पॉलिटिकली एक रास्ता बना, उसके बाद ही आप 4 बार मुख्यमंत्री की पद जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिला है। अगर वो नहीं होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहन मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। सतीश जी, आप भी इस चीज को स्वीकारेंगे। और दूसरा आपने बोला ना कि ये चंदा लेते हैं, चंदा लेना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा लेके टिकट देना ये बुरा है समाज में। और इसका जो चलन चलाया है बसपा ने, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं ये बात कहता हूँ। नहीं दुबे साहब, मेरा भी तो सवाल है, ठीक है, आऊंगा एक सेकंड सतीश जी।
93 का जिक्र आपने किया, 95 को क्या दलित समाज भूल जाएगा? ये एक प्रमुख, एक बुनियादी सवाल है। मौजूदा अब समय में कैसे विश्वास करेगा भाई? वो एक भावनात्मक जो आपने एंगल खेला है, उसमें मायावती भी तो कह रही है कि देखिए 95 में मेरे साथ क्या किया था। नहीं, तो आप देखो ना कि 2017, 22, 24 लगातार 19 लगातार अगर हमारे साथ दलित जुड़ रहा है तो ये इस चीज का प्रमाण है, इस चीज का प्रमाण है। नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कोई दलित आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई अपने अभी आप माफी मांगिए, पहले इस देश के दलितों से माफी मांगिए दुबे जी, मानना पड़ेगा आपको 100%। हमारी ताकत बढ़ी नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपको बदल देगा। देखिए दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, एक छोटी मेरी बात सुनिए सर, सुनिए, आप सुनिए ना, आप मेरी बात नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, आप मुझे मेरी 1 मिनट बात देखिए, आप गलत तथ्य नहीं रखेंगे सर जी। अरे फिर आप अपना नोट करिए, फिर बोलिए, देखिए दुबे जी सुनिए, काउंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना अहम नहीं होना चाहिए, इतना अहम नहीं होना चाहिए, इतना अहम नहीं है। ये समाजवादी दर्शक नहीं समझ पाएंगे। मैंने उंगली ऊपर किया कि मुझे बोलना है, लेकिन मैं चलिए बोला 10 सेकंड में दुबे साहब, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद सतीश जी आपके पास आ रहा हूँ। बोले चौधरी साहब ने एक बात बोला, चौधरी साहब की बात बहुत सटीक थी। जब भी कोई सरकार बनती है तो किसी एक जात या धर्म से नहीं बनती है, उसमें सारे लोगों का समूह होता है और जब वो वोट करता है तब सरकार बनती है। ठीक है, सतीश जी जवाब देना चाह रहे थे आप, बोलिए सर, उसके बाद संदीप जी आ रहा हूं आपके पास। सुनिए, दुबे जी की बात बिल्कुल सच है। अगर किसी भी दल को अगर सत्ता में आना है तो उसे तमाम वर्गों के लोगों का वोट मिलेगा तभी आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज वो तमाम वर्गों के लोग जिन्हें बीजेपी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की उन नीतियों से नाकाम है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन कहीं ना कहीं। देखिए सोसाइटी के बीच में हम रहते हैं, तमाम लोग चर्चा करते हैं, बहन जी की सरकार को लेकर के रोजगार भी है, 7.5 लाख रोजगार दिए ना, 1.25 लाख लोगों, 1,10,000 सफाई कर्मचारी, 3.5 लाख समूह ग और समूह ख के लोगों को दिया, 70,000 बाकायदा सिपाहियों की भर्ती, तमाम टीचर्स की भर्ती, तो वो 7.5 लाख लोगों का रोजगार लोगों को लगता है। सर एक बात सुनिए त्यागी जी, बेरोजगारी की कोई जात नहीं होती, उसको रोज ताने झुंडने पड़ते हैं, और बेरोजगार आदमी की हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में शादी भी नहीं होती। तो अब लोग बैठे हैं, अब उनको ये लगता है, उनके बीच में एक चर्चा है, और वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी बहन जी ने कोई ऐसा सरकार के व्यवहार में परिलक्षित नहीं रहा, किसी भी जाति का कोई अधिकार नहीं माना। मान्यवर काशीराम जी की उसी लाइन पे हम कायम हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और बहुजन समाज पार्टी ने ये लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन पेश किया कि तमाम वर्गों के लोग। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएसपी हर बार इन बातों को दलित समाज के सामने, लोगों के सामने, वोटर्स के सामने रखती है ना, लेकिन हर एक बार आप देखिए 2007 से अब वोट प्रतिशत क्या रह गया है दलित समाज के बीच में। अगर उन आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे तो फिर सवाल ये कि हर बार जब उन्हीं मुद्दों का जिक्र होता है, बावजूद उसके विकल्प के तौर पर बीएसपी के पास उसका वोट बैंक वापस नहीं आता है, नहीं आ रहा है। देखिए त्यागी जी एक बात सुनिए जी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी लड़ती है। बीजेपी बाकायदा समाजवादी पार्टी को उकसाती है कि वो अकबर पे चर्चा कराए, वो हुमायूं पे चर्चा कराए, वो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान पे चर्चा कराए। वो कभी भी भूख की बात नहीं करते, कभी एजुकेशन की बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुकोणीय जो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुकोणीय होगी तो योगी जी सत्ता में नहीं रह सकते। और जब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाइपोलर होगा, बाइपोलर का मतलब समझ रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान, और जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा या 2 हिस्सों में होगा, बीजेपी ही सत्ता में आएगी। और समाजवादी पार्टी हर बार ये कर रही है, कहीं ना कहीं उसको खुशी है, उसको लगता है कि अभी अब 2 बार अगर आज योगी जी सत्ता में बैठे हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। हाँ, तमाम मीडिया और तमाम साधन, तमाम लोग कि बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की, अरे भाई कोई काम तो बताओ। 5.5 लाख लोगों को एक ट्वीट के नाम पर इकट्ठा करके आपको लखनऊ में कर दिया, उस बहुजन समाज पार्टी की आप ताकत कम दिखा रहे। मेरा मानना यह है कि यह समय खराब हो सकता है, हर दल का हर विचार का एक समय होता है।
कोई भी विचार हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जी। विचार की परिस्थितियां हो सकती है कि आज धर्म की राजनीति है, और धर्म की राजनीति जब होती है तो सामाजिक मूवमेंट के मुद्दे हमेशा पीछे जाते हैं, और जी। सामाजिक मूवमेंट हमेशा धर्म की खामियों के खिलाफ ही पनपता है। तो बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मूवमेंट है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद का माहौल है। ऐसे में जो सामाजिक मूवमेंट के पे चलने वाले या सामाजिक मूवमेंट की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश में कमजोर हुई है। मेरा कहना यह है। जी जी ठीक है सर। संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई देखिए, वो कह रहे बाइपोलर होगा तो बीजेपी की जीत निश्चित है और बीजेपी उसका फायदा उठाती आ रही है। लेकिन सवाल, अखिलेश यादव भी तो भाई लगातार न्योता देते रहते हैं, लेकिन मायावती जी हैं या बीएसपी है, अब क्या दुविधा है, क्या कुछ है, वो हाथ पकड़ नहीं रहे हैं। खैर, सवाल ये कि बीएसपी ठीक है जो दावे कर रही है, उससे उलट ये भी है क्या कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, इन तमाम चीज़ों को साइडलाइन करके बीएसपी ने खुद को अलग थलग किया है, वो खामियाजा भी बीएसपी भुगत रही है? त्यागी जी, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा, राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है। जी। बसपा ने बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई है और बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार चलाई है। रही जैसे सतीश जी अभी कह रहे थे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, बसपा का वोट बैंक है, लेकिन बसपा का वोट बैंक एक तो मुस्लिम बड़ा मजबूत वोट बैंक बसपा का हुआ जब जब बसपा की सरकार बनी। आज की तारीख में मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जाना पसंद करता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है या बीजेपी को हरा सकता है। तो मुस्लिम वोट बैंक को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। रही बात दलित, दलित एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी की भी सरकार बनवा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, जब से चंद्रशेखर रावण एक्टिव हुआ है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में चले जाइए, अगर किसी दलित समाज के व्यक्ति का या किसी परिवार का, किसी युवती का कोई भी केस होता है, चाहे वो खेतों से रिलेटेड हो, चाहे वो ढोल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपसी झगड़े से रिलेटेड हो, जी। उसमें प्रतिनिधित्व करते हुए दलित समाज का आपको चंद्रशेखर रावण के लोग मिलेंगे हर थाने के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मायावती का वो वोट बैंक भी आज की तारीख में बढ़ रहा है। दूसरा एक मैसेज जाता है, जो बड़े नेता होते हैं वो पार्टी को जब छोड़ के जाने लगते हैं, जैसे नसीमुद्दीन जी जैसे जो लोग थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए, और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो मायावती को छोड़ करके चले गए। ऐसे में मायावती की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये मायावती को अभी सोचना पड़ेगा। और मायावती जो पहले 24 घंटे या कहीं आप साल के साल एक्टिव रहती थी, वो अब केवल चुनावी समय में आकर के एक्टिव होने लगी है। जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे तो ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। दूसरी चीज ये है, जो बीजेपी से नाराज होने वाला वोट बैंक है, जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा था, वो वोट बैंक जब कहीं शिफ्ट करेगा तो वो ये भी देखेगा कि कौन सी पार्टी बीजेपी को सबक सिखा सकती है। क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। वो बीजेपी को छोड़े भी और ऐसी कमजोर पार्टी के साथ जाकर के मिल जाए कि बीजेपी फिर से वापसी कर जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो जो वोट बैंक बीजेपी को छोड़ रहा है या बीजेपी से नाराज हो रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता है, क्योंकि सबके अंदर ये मैसेज है कि यूपी में अगर बीजेपी को कोई चित मार सकता है तो वो अखिलेश यादव है। हाँ, मैं बिल्कुल ये बोलिए। बोल रहा हूँ Yes. कि कैसे कैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं है। मेरे जो एमपी हैं वो सभी बीएसपी से आए हैं। आप देखिए, लालजी वर्मा फॉर्मर बीएसपी लीडर, रामाचल राजभर, राम सरोवर वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, आर.के. चौधरी, सरोज जी, ये कितने लीडर हैं। आप देखिए तो सही, ये कहाँ से आए हैं? ये बसपा से मेरे पास आए हैं। बसपा से समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त की कि हकीकत में दलितों का अगर कोई अब पार्टी सही नेतृत्व तो करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है जो सद समाज के लिए है। इसलिए बसपा अपने कदमों से ही जा रही है। प्रकाश जी, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हो और पूरा जग जाहिर है। इसलिए डे टू डे जो इनका ग्राफ है वो इसीलिए कम हो रहा है। तो ये कहने का मतलब, अब इसीलिए फिर मैं आपके स्टार्टिंग के पॉइंट से आ रहा हूँ, जो आपने बोला कि कोई भी वर्ग का महापुरुष हो उसके लिए कोई ये टैक्स लगा दे कि सिर्फ यही पर्टिकुलर वर्ग उसके लिए जयंती मनाएगा, उसको मानेगा, ये न्यायती गलत है। हम सबके लिए, हम चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, महापुरुष हम सबके लिए सम्माननीय है। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जी? सतीश जी बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए त्यागी जी, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसका सीधा सीधा गेम है।
बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो। मेरी बात को समझिए। इसलिए तमाम संचार के माध्यमों में एक माहौल बनाया जाता है कि मेरा चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है, और एक भोला भाला मुस्लिम बड़ी आसानी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और सत्ता में कौन आता है? योगी जी आता है। अब उल्टा करिए, अगर वो मुस्लिम मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर के इंटैक्ट होता है तो ये लगभग 44% होता है, और अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी अगर ये चला जाएगा, ये बीजेपी भी जानती, तमाम लोग जानते हैं। इसलिए जानबूझ करके तमाम संचार के माध्यमों में एक माहौल बनाया जाता है कि बीजेपी कभी नहीं कहेगी, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी से। एक बात बताइए, कोई भी पार्टी अपना मुकाबला किससे करना चाहेगी? जो सबसे कमजोर होगा। किसी ताकतवर से कोई भी व्यक्ति मुकाबला करने की बात नहीं कहेगी, लेकिन तमाम बीजेपी के लोग, तमाम संस्थान ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनका किसी से मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से क्यों है? कि समाजवादी पार्टी सबसे ताकत में है। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता पाना चाहता है वो कभी भी ताकतवर के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो ये बीजेपी और तमाम लोग जाते हैं इस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को भटकाने के लिए। आपको मालूम है लॉजिक कि मुझे समझ आप में नहीं आया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लॉजिक ही समझ में नहीं आया। लॉजिक मुझे थोड़ा समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।